हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं जीआईसी और जीडीसी लेक्चर एग्ज़ाम 2021 के नागरिक शास्त्र के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न की प्रैक्टिस लेकर आई हूँ और ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियोज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 4 वीडियोज़ में। ये इसी सीरीज़ का 5वां वीडियो है, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें मैंने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को डाल दिया, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे विज़िट करिए और सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 5। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, औचित्यपूर्ण शक्ति है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी धन और ऑप्शन डी सत्ता। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी अध्यापक प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। आपको बताना है कि औचित्यपूर्ण शक्ति इसमें से क्या है। क्या ये सत्ता है, क्या ये ज्ञान है, क्या ये प्रभाव है, या ये धन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्ता। देखिए, सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं। जो अथॉरिटी होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो उसके सभी आर्डर्स को सभी लोग फॉलो करते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता एक औचित्यपूर्ण शक्ति है, क्योंकि इसका आधार क्या है? वैधता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। ऑप्शन बी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। ऑप्शन सी व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको प्रकृति पता चल रही है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। देखिए, हॉब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति, मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति कौन सी? द प्रिंस थी, में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया गया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ये आपके कुछ ही क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं जो फैक्ट्स देती हूँ उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो हॉब्स, मैकियावेली कैसा था? हॉब्स की भांति ही था, और उसकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? द प्रिंस थी। इसमें प्रिंस में मैकियावेली ने व्यक्ति के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है, और मैकियावेली की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वे अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण है क्या? भय। कहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैकियावेली व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी मानता है, और इसका वर्णन उसने किसने किया है? अपनी पुस्तक द प्रिंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, ऑप्शन बी राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऑप्शन सी ऐतिहासिक विधि, या ऑप्शन डी सभी। ये क्वेश्चन भी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आज से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अरस्तु के किस विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। आपको बताना है कि अरस्तु का कौन सा ऐसा विचार था जिससे मैकियावेली अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी इन सभी उपर्युक्त तीनों विचारों से, अरस्तु के तीनों विचारों से मैकियावेली प्रभावित थे। देखिए, अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं, और नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए, तो मैकियावेली अपने युग के क्या हो गए? शिशु से सुशोभित हुए। मैकियावेली को क्या कहा जाता है? अपने युग का शिशु कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विचारक अपने युग का शिशु है, तो उसका उत्तर होता है मैकियावेली। वहीं अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो अरस्तु की भांति ही मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है।
ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण करके राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन तीनों ही विचारों से, अरस्तु के विचारों से मैकियावेली प्रभावित थे। तीन विचार क्या थे? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है और ऐतिहासिक विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपको बताना है कि इन चारों विचारकों में से, इन चारों राजनीतिज्ञों में से, इन चारों राजनीतिक पर्सनालिटीज़ में से, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में से किसने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, मैंने अभी इसके पहले ही डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मैकियावेली। देखिए मैकियावेली ने ही राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था। और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है कि इसके पहले मैंने क्या डिटेल दिया है, तो आप लोग उसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैकियावेली जो थे वो क्या करते थे? राजनीति का पृथक्करण, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करते थे और राज्य को ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण करके राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था मैकियावेली ने। तो इस प्रकार से मैकियावेली ही ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लॉसवेल और ऑप्शन डी बेकर। पीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शक्ति की अवधारणा किसने दी है? क्या ये मैकियावेली है, क्या ये कार्ल मार्क्स है, क्या ये लॉसवेल है या फिर ये बेकर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली। देखिए आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना और मैकियावेली ने राज्य को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के राज्य को शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली का मानना था कि प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को बस में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था मैकियावेली ने, क्योंकि उसका मानना था कि मैकियावेली का मानना था कि प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को बस में कर सकती हैं, लेकिन राजा के लिए सिर्फ भय के सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉसवेल, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हार्टमैन और ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी हॉब्स। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किस विचारक ने किया था? क्या ये प्लेटो है, क्या ये मैकियावेली है, क्या ये अरस्तु है या फिर ये हॉब्स है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकियावेली। देखिए राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द के पर्याय स्टेट की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से हुई है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। राज्य शब्द का पर्याय इंग्लिश पर्यायवाची क्या है? स्टेट है। और स्टेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द जो कि स्टेट जिसका इंग्लिश रूपांतरण स्टेट है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्टेट की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इसके पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्ट ऑफ वार, ऑप्शन बी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ऑप्शन सी द प्रिंस और ऑप्शन डी सभी। देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके? मैकियावेली की तीनों ही पुस्तकें हैं, आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस, ये तीनों ही पुस्तकें मैकियावेली की हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी। ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं वो मैकियावेली के विचार को स्पष्ट रूप से विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती हैं। देखिए मैकियावेली के पूर्व विचार किसी भी एक ग्रंथ में नहीं है, अपितु उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं, जिसमें आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है, तो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी राज्य की प्रकृति से संबंधित है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है, तो वहीं द प्रिंस जो है उसमें शासन कला के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ वार जो है वो मूलतः किससे संबंधित है? तो आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। ये पूछा जा सकता है कि द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का संबंध या उसके अध्ययन का ये विषय क्या है? तो इसमें राज्य के प्रकृति और उसके स्वरूप का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो वहीं द प्रिंस में शासन कला के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, ऑप्शन बी राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, ऑप्शन सी राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, ऑप्शन डी दोनों ए और बी ये दोनों ही कथन सही है मैकियावेली के अनुसार। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आपको बताना है कि मैकियावेली के अनुसार कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी कथन सही हैं, यानी राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए, और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, क्योंकि मैकियावेली मानता था कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है और इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ, और राज्य का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है। मनुष्य सुरक्षा चाहता है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आपके ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हॉब्स। आपको बताना है कि किस विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मैकियावेली। मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। इनका मानना था कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है, और मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए सेवाइन ने भी कहा था कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ, और तब उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में यहीं से संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जो आधुनिक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता आधुनिक राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, और सेवाइन ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली के द्वारा ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया, और तभी से इसे संप्रभु शक्ति भी कहा जाने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको आज का प्रैक्टिस सीरीज भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो बेल का आइकन है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपको वीडियो सीरीज़, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जो भी स्टूडेंट्स आपकी जानकारी में पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स सब्जेक्ट की से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, या फिर जीआईसी या जीडीसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, तो उन स्टूडेंट्स में, उन एस्पायरेंट्स में मेरे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आप ही की तरह वो भी इन टेस्ट सीरीज़ से लाभान्वित हो सके। तो अगले टेस्ट सीरीज के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।